नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में इस वक्त तीन सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी 75 सीटों के साथ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बीजेपी है जिसके पास 74 सीटें हैं और जेडीयू इस बार 43 सीटों पर सिमट गई, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जमा खान को जेडीयू में शामिल करा लिया गया, तो इस तरीके से जेडीयू के पास 44 सीटों के साथ तीसरी नंबर पर है। और इसके साथ ही जो कई अन्य छोटी पार्टियां हैं, अब उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो तीन बड़ी पार्टियां हैं वो लगातार इन पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने पाले में कर रही है। कहा ही जाता है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और यही संकट अब लोजपा पर है और चिराग पासवान पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टी को किस तरीके से बचाते हैं। पिछले दिनों में आप लगातार सुन रहे होंगे कि लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल होते हैं, तो कभी बीजेपी में जिसमें चिराग पासवान लगातार अपनी आस्था जताते हैं, लेकिन वही बीजेपी लोजपा के इकलौते विधान पार्षद को अपनी पार्टी में शामिल करवा लेता है। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरे जोर शोर से लग गई है, और इसी को देखते हुए राजू तिवारी को लोजपा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और बाकायदा राजू तिवारी ने संगठन में बदलाव को लेकर खाका तैयार किया है। और बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लोजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में कई सौ कार्यकर्ता जो अलग अलग दलों के थे, अब वो लोजपा में शामिल हो गए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। जब लगातार आप ये खबरें सुन रहे हों कि लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी में शामिल हो गए, उस पार्टी में शामिल हो गए, उस वक्त के लिए एक बड़ी खबर है जब आप ये सुनते हैं या ये खबरें आती हैं कि लोजपा में अलग अलग दल के कई सौ लोग शामिल हो गए, जिनमें से एनसीपी के नेता हैं। इसके अलावा जो रालोसपा के कई ऐसे नेता हैं जो अब जिन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया है। इसको लेकर बाकायदा एक पत्र भी जारी किया गया है। आप ये जो तस्वीर देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें तमाम जो है एनसीपी के नेता और रालोसपा के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाकायदा लोजपा का दामन थाम लिया है। और अब इन्हें हो सकता है कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिले, क्योंकि बाकायदा लोजपा ने अपना खाका तैयार कर लिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि लोजपा में अब नए युवाओं को और महिलाओं को मौका मिलेगा। प्रखंड अध्यक्ष जो है युवाओं को बनाया जाएगा, और शर्त यह है कि वो लोजपा का 3 साल से कार्यकर्ता हो, साथ ही साथ जो है वो अपना पूरा वक्त जो है वो दे सके लोजपा के संगठन को विस्तार करने के लिए, पार्टी को मजबूत देने के लिए। इसके अलावा कई ऐसे नेता जो चुनाव के वक्त में आए थे लोजपा में और बाकायदा इस वक्त भी अगर वो हैं तो उनको कई विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जिले के 3 महत्वपूर्ण पदों पर एक पद पासवान जाति के रिजर्व होगा, लेकिन सभी को मौका दिया जाएगा। और राजू तिवारी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बाकायदा चिराग पासवान ने साफ संदेश दे दिया कि अब लोजपा A to Z की राजनीति करेगी। किसी एक खास जाति या किसी एक खास खाके में लोजपा अब सिमट कर नहीं रहने वाली है। लोजपा का दायरा बड़ा हो गया है और वो फर्स्ट बिहार जैसे आइडियोलॉजी योजना को लेकर आगे बढ़ रहा है, और इसी को लेकर एक अच्छी उपलब्धि कह सकते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार अपने संगठन को मजबूती देने की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वो जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जम्मू कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़िए, यहाँ के जन सरोकार के मुद्दे उठाइए। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चिराग पासवान खुद को कैसे मजबूत कर पाते हैं और किस तरीके से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साध पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। एक अच्छी खबर यह है कि जब आप ये खबरें सुन रहे हो कि लगातार लोजपा के कई कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उस वक्त में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का अलग अलग पार्टी से आना लोजपा में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक राहत भरी खबर है। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।